गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अतिन मिश्रा। आज आपकी फिजिक्स की क्लास में कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट जेई के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके। सी वन क्वेश्चन इज रिटेन ऑन द बोर्ड। सी find the number of electrons which are required to neutralize +1 nanocoulomb charge on the conducting plate। एक बार फिर से क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज +1 नैनोकूलम्ब चार्ज ऑन द कंडक्टिंग प्लेट। किसी भी कंडक्टिंग प्लेट पे 1 नैनोकूलम्ब चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है या पड़ेगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, आपको अगर याद होगा तो आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या है? दैट इज Q इज इक्वल टू NE। तो N इज इक्वल टू यहां से क्या होता है, Q अपॉन E। ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, इस फॉर्मूले में को अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे जरा देखते हैं कि टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है। चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है? N इज इक्वल Q इज इक्वल टू सी, यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू दी हुई है कितनी है बेटा? Q इज इक्वल टू 1 नैनोकूलम्ब। 1 नैनोकूलम्ब में कितने कूलम्ब होगा? 1 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। ओके, और एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू आपको बताइए कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। You can put the value in this formula. So N is equal to what? Q की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव में 19 आएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? ऊपर 10⁻10 अपॉन नीचे में क्या बचेगा? 1.6। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 करिए और इसको सॉल्व करिए। ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व। बोलो बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए आपका? बोलो बेटा। देखिए, यहां से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये वैल्यू करीब आएगी 6.25 के आसपास आनी चाहिए। एक सेकेंड, कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो कितना आएगा? आप लोग जरा अपने आप से कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन पे इसका आंसर आएगा अप्रॉक्स 6.25 6.25 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है 1 नैनोकूलम्ब चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए? दैट इज N इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट। तो ये हमारा जो है, ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को? बोलो बेटा। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, हो गया बेटा। चलिए, इसी के बाद में क्वेश्चन को के बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है टू चार्जेस, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, two charges of root 3 into 10 to the power minus 19 coulomb and minus 10 into 10 to the power minus 6 coulomb are placed at 0, 0, 0. These are the coordinates which are given, and 1, 1, 1 respectively. Find the force on second charge. Find the force on second charge. Find the force on second charge in vector form. वेक्टर फॉर्म में हमें सेकेंड फोर्स पर लगने वाले चार्ज की फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो सेकेंड चार्ज पे लगने वाली फोर्स को हमें वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जो है कूलॉम्स लॉ से क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कूलॉम्स लॉ से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे बेसिकली 2 पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं। सी 2 पॉइंट चार्ज कौन कौन से दिए हुए हैं? एक ये दिया हुआ है रूट 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। सेकेंड इज 10 टू द पावर माइनस 6 नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम लोग सपोज कर लेंगे Q1 है, ये क्या है? Q2। तो Q1 और Q2 के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो हमारे दिए हुए, ये कोऑर्डिनेट्स मतलब ये इसकी पोजीशन दी हुई है, ये x में, y में, z में, ये भी x, y और z में ये पोजीशन दी हुई है। दोनों पॉइंट चार्जेस की पोजीशन दी हुई है। तो हमें क्या निकालना है? सेकेंड चार्ज पे लगने वाले फोर्स, यानी कि इस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग लिखेंगे इसको। ठीक है, आप लोग ट्राई करेंगे, हो जाएगा? नहीं हो पाएगा? अच्छा ओके, तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। देखिए फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। तो Q1 चार्ज की वजह से Q2 पे लगने वाली फोर्स की जो वैल्यू होगी उसका जो फॉर्मूला है हमारे पास में, क्या फॉर्मूला है बेटा? F21। ये हम लोगों ने फॉर्मूला ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है। फॉर्मूला है F21 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, R21 स्क्वायर इंटू, या इसको R में ही लिखेंगे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। ये हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म इसका पढ़ा हुआ है फोर्स के फॉर्मूले के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? पहले R21 की वैल्यू, वेक्टर R21 यहाँ से कितना होगा? तो जरा वेक्टर R21 हम लोग यहाँ से पहले निकालेंगे। वेक्टर R21 क्या होगा? क्योंकि वेक्टर R21 का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम लोग इसको मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वेक्टर R21 ये मॉड में लिखेंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर जो कि इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। समझ गए? तो वेक्टर R21 की वैल्यू पहले हम लोग यहाँ से निकालते हैं। वेक्टर R21 यहाँ से क्या होगा? सी वेक्टर R21 दैट इज इक्वल टू, देखिएगा हमें डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, ये हमारा है सेकेंड चार्ज और ये फर्स्ट, तो x को x वाली टर्म्स की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सी 1 माइनस 0, ठीक है, आई कैप, ये हमारा हो जाएगा, फिर प्लस 1 माइनस 0 के कैप, फिर प्लस 1 माइनस 0 के कैप। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 के बीच का ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारी? सी इट शुड बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप।
ठीक है, ये हमारा इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। ठीक है, इस वेक्टर क्वांटिटी का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला सी? देखिए, आपने किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है। जैसे वेक्टर हमारा 3D कंपोनेंट्स में है। ठीक है, मान लिया कोई वेक्टर ए है। ठीक है, और उसके इसको अगर हम लोग जो है इक्वेशन के फॉर्म में इस तरीके से लिख रहे हैं, सपोज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता था तो फॉर्मूला हम लोग क्या लेते थे, अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट ए एक्स, इसका स्क्वायर कर लेंगे। इसी तरीके से जे का कोफिशिएंट ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये हमारा के कैप का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लगाते थे मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमें अगर वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये हमारा टर्म्स दिया हुआ है वेक्टर का आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो इनके कोफिशिएंट 1 1 1 होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वेक्टर R21 मॉड ऑफ वेक्टर R21 क्या हो जाएगा यहाँ से, अंडर रूट एक्स का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, का मॉड निकालेंगे वेक्टर का, तो ये क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, √3। किसके बराबर हो जाएगा, √3 के बराबर हो जाएगा। समझ में आती है इतनी बात सभी को? ठीक है, तो अब हम लोग वहीं से इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला है, दैट इज R21 कैप दैट इज इक्वल टू वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21। तो R21 की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, ठीक है, वो तो हमने पीछे से लिखी है, लिख लेंगे। मॉड ऑफ R21 की वैल्यू कितनी बेटा, √3 है। कितनी है, √3। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर √3। और R21 वेक्टर की अगर हम लोग वैल्यू नहीं लिखते हैं तो क्या होगी, जरा देखिए। R21 वेक्टर R21 दैट इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो यहां पे आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी किसकी, यूनिट वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? ओके, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा बस बेटा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद में हम वापस अपने वही फोर्स के फॉर्मूले पे आते हैं। जरा फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F21 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 1 स्क्वायर और R21। सारी वैल्यूज मिल गई हमें, ये रहा मैग्नीट्यूड और ये हमारा रहा यूनिट वेक्टर। तो जरा इसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ से, लिखेंगे देयरफॉर वेक्टर F21 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें अच्छा, 1/4πε0 की वैल्यू तो आपको पता ही है, कितनी होती है बेटा, 9 × 10⁹। ठीक है, इनटू चार्ज हमारा वहां पे कितना था, सी अगेन द क्वेश्चन, चार्ज हमारा यहाँ पे कितना था, √3 × 10⁻⁻19 और -10 × 10⁻6। क्या हमारी यही वैल्यू थी, यस। ठीक है, वैल्यू जरा पुट करिए, √3 × 10⁻⁻19 इंटू क्या आएगा बेटा, -10 × 10⁻, कितना था, -6। ये हमारी वैल्यू थी अपॉन, अच्छा फॉर्मूले में हम लोग क्या लेते हैं, R21 का स्क्वायर करेंगे वेक्टर का, तो यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये हो गया √3 स्क्वायर। ठीक, और मल्टीप्लाई में क्या करोगे आप, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को अगर आप लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, अभी हम लोगों ने ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिखी है, तो इसको आप यहां से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ गए? तो जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ओके, अपॉन यहाँ पे नीचे में कितना आ रहा है, √3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक, सो F21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा,
ठीक, जरा देखिए कितना हो रहा है। सॉल्व कर पाएंगे आप लोग? सॉल्व करिए। देखिए ये √3 का स्क्वायर हो गया, ठीक, तो ये हो जाएगा 3, ठीक, और ये 3 से इसको काट देंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ओके, यहां से अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये √3 और ये √3 कैंसिल हो रहा है। ओके, तो F21 किसके बराबर मिलेगा? सी देखिएगा, F21 इट शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 3 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻19 है, और ये मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा? -10 इंटू 10⁻⁻6। ओके, और इन ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। क्लियर है? बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, और जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? दैट इज F21 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 सेकेंड, जरा इसको हम फिर से रीचेक कर लेते हैं। फाइनल आंसर इसका आना चाहिए तो सिंप्लीफाई करने के बाद में आना चाहिए -3 इंटू 10⁻⁻16 इन ब्रैकेट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ओके, तो ये हमारा फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, यूनिट तो सभी को पता है क्या होती है इसकी यूनिट? न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, देखिएगा हमें यहाँ पे यही फाइंड आउट करना था, फाइंड द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में देखिए हमें इसका आंसर मिल गया, -3 into 10⁻⁻16, that is magnitude, and it gives the direction in, and the unit is Newton. Clear to everyone? Okay, now the next question is, the next question number 3. Next question is three charges, और हर चार्ज की इन्होंने जो क्वांटिटी दी है, मैग्नीट्यूड है उसका, each small q are placed at the corners of an equilateral triangle find out the resultant force on any one charge due to other charges. ठीक है, एक बार क्वेश्चन अच्छे से एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? थ्री चार्जेस ईच मैग्नीट्यूड इज स्मॉल q are placed at the corners of an equilateral triangle and find out the resultant force on any one charge due to other charges. ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है? पहले इसका डायग्राम देखना होगा। ठीक है, तो डायग्राम देखिए, हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी को पता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ABC। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल्स होंगे ये भी आपस में बराबर होंगे। ये 60
ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में कहा गया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर पॉइंट पे, हर पॉइंट जरा देखिए, सारे पॉइंट्स इसके क्या है, ए है, बी है, सी है, हर पॉइंट पे अगर आप देख रहे हैं तो सेम चार्ज रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है। ठीक है। अब इन्होंने पूछा है फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। एनी वन चार्ज का मतलब किसी भी एक चार्ज पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोज अगर हमें ए पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स किस चार्ज की वजह से लग रहा है, फोर्स ड्यू टू चार्ज एट बी, एंड सेकेंड फोर्स ड्यू टू चार्ज एट सी। समझ में आ रही बात सभी को? ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स और इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स, ठीक है। अच्छा, दोनों के पोलैरिटी कैसी है, दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। ठीक है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू, तीनों ही हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। आपको पता है सिमिलर चार्जेस में कौन सा फोर्स लगता है, सिमिलर चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है बेटा? यहाँ पे फोर्स और रिपल्सन लगेगा। तो अगर पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट ए पर जो चार्ज क्यू रखा हुआ है इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे पॉइंट ए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसने क्यू चार्ज ने ए पॉइंट पे रखे हुए चार्ज पे जो फोर्स लगाया है वो हमारा लगाया आउटवर्ड। ठीक है, रिपल्सन। इसी तरीके से चार्ज क्यू जो कि सी पॉइंट पे है, इसने ए पर भी जो फोर्स लगाया है वो भी हमारा रिपल्सिव लगाएगा, कि डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ठीक है, ओके। सपोज ये फोर्स हमारा क्या है, F1, और ये फोर्स हमारा क्या है, F2 है। ठीक है, जरा एंगल की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसको हम लोग इसी डायग्राम में आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं F1 और इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं F2। ये दोनों एंगल क्या आपस में बराबर होंगे? ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये एंगल अगर 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60, ये 60, तो ये भी 60 होना चाहिए। ठीक है, अब दो फोर्सेस हैं एक ही पॉइंट पे टेल टू टेल मीट कर रहे हैं। ये वेक्टर है, इसका टेल ये है F1 का, और F2 का टेल ये है। इन दोनों का ये बीच में जो एंगल बन रहा है ये हमारा क्या बन रहा है, 60 डिग्री बना है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे बनेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन से बनेगा। ठीक है, तो आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे तो ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, सी ये हमारा रिजल्टेंट जाएगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट हमारा क्या है, एफ। ठीक, अच्छा, जो रिजल्टेंट जाएगा, ठीक है, वो कितना कितना एंगल बनाएगा दोनों के बीच से, ये एंगल आप देख सकते हो 30-30 पे बनेगा। ठीक है, तो ये 30-30 पे ये दोनों एंगल बने जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे दोनों के मैग्नीट्यूड्स लिखते हैं फोर्सेस के, तो क्या होंगे मैग्नीट्यूड्स, F1। अच्छा, फोर्स F1 जरा देखिए जो इस डायरेक्शन में लग रहा है आउटवर्ड, और जो फोर्स F2 लग रहा है अपोजिट CA के जो अलोंग लग रहा है। ठीक है, ओके, इन दोनों के जरा मैग्नीट्यूड देखिए, क्या ये दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि इनकी साइड्स भी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, और चार्जेस भी बराबर है। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ये भी इक्वल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है। अगर ये A है तो ये भी A है। क्लियर है? अच्छा, तो दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में क्या होंगे, बराबर। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, F2, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्जेस हमारे क्या है, Q इंटू Q अपॉन, इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम लोग A ले रहे हैं तो ये हो जाएगा A²। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगा यहां से, सी F1 दैट इज इक्वल टू F2 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू Q क्या हो गया था, Q² अपॉन A²। ये
क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारा जो है मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन। अच्छा, इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें फोर्स फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोर्स को। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स आप निकाल सकते हैं यहां से। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, देखिए एफ की वैल्यू, देखिए अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। अच्छा, दोनों के बीच जरा एंगल जरा देखिएगा कितना है, सी एंगल ये हमारा 60 डिग्री आ रहा है, तो हम यहाँ पे एंगल कितना ले लेंगे, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड में मैंने अभी आपको बताया था F1 और F2 आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या बना यहां से, अंडर रूट F1 की जगह पर F रख सकते हैं, तो इट शुड बी F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो बेटा, 1/2। ठीक है, यहां से 2 से 2 कैंसिल, क्या मिलेगा हमें, फोर्स, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स। कितना मिलेगा बेटा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नेट फोर्स जो है हम यहाँ पे डैश मान लेते हैं, F डैश, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको भी F मानेंगे इसको भी F मानेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स को हमने यहाँ पे क्या मान लिया है, F डैश। द रिजल्टेंट फोर्स इज F डैश। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा, क्या मिलेगा, अंडर रूट 3F स्क्वायर, तो F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 3F ये, और F हमने रिजल्टेंट फोर्स F1 और F2 की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी हमारी क्या थी, किसके बराबर थी, 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो सिंपली हम यहाँ पे इस F की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 से देखिए F की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज F डैश इक्वल टू √3 को हम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं 1/4πε0 इंटू √3 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो है रिजल्टेंट फोर्स हो गया, और हमें यही फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में। सी क्वेश्चन अगेन, find out the resultant force on any charge particle due to other charge। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो ये आ जाएगा, F डैश इक्वल टू 1/4πε0 इंटू √3 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है, ओके ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन में, टू फिक्स चार्जेस प्लस 4Q and plus Q are at a distance 3 meter apart, at what point between the charges a third charge plus Q must be placed
to keep it in equilibrium. ठीक है, जरा क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करते हैं हम लोग. Two fixed charges plus 4q and plus q are at a distance 3 meter apart. At what point between the charges a third charge plus q must be placed to keep it in equilibrium? देखिए हमारे पास में 2 पॉइंट चार्जेस हैं. ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट चार्ज हमारा क्या है 4q. ये सपोज ए पॉइंट पे रखा हुआ है. दूसरा पॉइंट चार्ज हमारा जो है ये किस पॉइंट पे रखा हुआ है P पे रखा हुआ है. ये प्लस q है. ठीक है, ओके. और इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ये इन्होंने दी हुई है कितनी 3 मीटर. कितनी दी है डिस्टेंस 3 मीटर. अब इन्होंने कहा है कि इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में अगर हम लोग कोई थर्ड पॉइंट चार्ज रख रहे हैं, ठीक है, किस पॉइंट पे रखें जिससे कि ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में हो जाए. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट चार्ज इन्होंने पहले ही क्लियरिफाई कर दिया है कि ये पॉजिटिव चार्ज है. कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज. ठीक है, ओके. तो हमने क्या किया के बीच में कोई पॉइंट सपोज सिलेक्ट कर लिया, मान लिया सी पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया है. ठीक है, मैंने कहा कि ए पॉइंट से सी पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस हमारी ये कितनी है x, तो बची हुई जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी 3 माइनस एक्स. ठीक है, यहां पे हमारा जो है ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है. ठीक है, ऐसा हमने सपोज कर लिया है. ठीक है, सी पॉइंट पे हमने ये सपोज किया है कि प्लस क्यू चार्ज सी पॉइंट पे रखा है. इस पॉइंट पे रखने से इनके बीच का जो सिस्टम है ये हमारा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा. ठीक है, तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, we will apply the formula for equilibrium condition. देखिएगा, फोर्स ऑन चार्ज, किस चार्ज पे लगने वाले फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं. सी फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू प्लस 4q कितना हो जाएगा. फॉर्मूला हम लोग वहीं से अप्लाई करेंगे. फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू प्लस 4q चार्ज. ठीक है, डायग्राम जरा देखिएगा फिर से. 4q और q के बीच में जो डिस्टेंस हमारी कितनी बड़ा x है. ओके, और q चार्ज और ये वाला जो b पॉइंट पे q चार्ज रखा है, इनके बीच के जो डिस्टेंस हमारी क्या है 3 माइनस एक्स है. दोनों को हमें इक्वेट करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में. तो क्या हो जाएगा यहां से फोर्स ऑन q बाई q ड्यू टू q प्लस 4q चार्ज, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी. यहाँ पे लिखेंगे F इक्वल टू, या F1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम. कितना होगा K कांस्टेंट है. चार्ज हमारा क्या था हमारा यहाँ पे 4q इंटू, सी अगेन डायग्राम 4q इंटू q. ठीक है, 4q इंटू q अपॉन इनके बीच की जरा डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस कितनी है x, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर. इसी तरीके से फोर्स फाइंड करेंगे ऑन चार्ज q ड्यू टू प्लस q चार्ज. ठीक है, तो यहां से इसकी जरा वैल्यू निकालते हैं. फोर्स ऑन चार्ज q ड्यू टू अदर चार्ज, तो दूसरा चार्ज हमारा यहाँ पे बेटा कितना था प्लस q. ओके, तो F2 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी. F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K इंटू Q अपॉन
डिस्टेंस हमारी कितनी थी डायग्राम में देखिए, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है 3 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल अप स्क्वायर। ये कितना मिलेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स का होल अप स्क्वायर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये हमारा जो फोर्स है ये F2 है, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर। ठीक, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन F1 दैट इज इक्वल टू F2। ठीक है, दोनों की वैल्यू जरा हम पुट करते हैं इक्वेशन से। F1 की वैल्यू कितनी है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप लोग यहाँ से, k इंटू 4q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, दोनों की वैल्यू जरा पुट करेंगे, कितनी आएगी k इंटू 4q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, k इंटू 4q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू F2 की वैल्यू कितनी है, सी अगेन के क्यू स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स का होल अप स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स का होल अप स्क्वायर। ठीक है, ओके, के से के कैंसिल हो जाएगा हमारा, ओके, स्क्वायर रूट लगा लेंगे दोनों तरफ, 4q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज q स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स का होल अप स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, अच्छा q स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है ना, ठीक है, ओके, कितना मिलेगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस एक्स का होल अप स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे सिंपली स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा 4 का 2 अपॉन ये हो गया x दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस एक्स। यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व इट, सॉल्व करिए सभी लोग, देखिएगा कितना आ रहा है सॉल्व करके, सी 2 इंटू 3 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर हम देख रहे हैं क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए 2 3 जा 6 माइनस 2x दैट इज इक्वल टू x, ये कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2x प्लस x, तो इट शुड बी इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू 6/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, क्या 2 मीटर। ठीक है, वापस डायग्राम पे जा रहे हैं, x की वैल्यू हमें कितनी मिली है 2 मीटर, x हमें यहाँ पे कितना मिला है, x की वैल्यू यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो x की वैल्यू मिली कितनी 2 मीटर। ठीक है, तो इस सिस्टम यानी कि 4q और q चार्ज के बीच में अगर हम थर्ड पॉइंट चार्ज जो प्लस q प्लेस कर रहे हैं उसे हम अगर a पॉइंट से 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखें, कितने मीटर की डिस्टेंस पे रखें 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखें, तो ये सिस्टम हमारा जो है ए बी सिस्टम जो है ये हमारा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करने की आपको जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसी से रिलेटेड अभी कुछ और क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन लगाए बेसिक है, नेक्स्ट क्लास में और इससे एडवांस कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग लगाएंगे। ओके, आई होप दिस न्यूमेरिकल्स आर क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।